नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका उपलब्धि परीक्षण, जिसको कि हम निष्पत्ति परीक्षण भी के नाम से जानते हैं। उसके हम अर्थों को, उसके प्रकार को, उसके पैमाने को आज हम संपूर्णतया जानेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली 100% फ्री, आपको चाहे वो एजुकेशन नेट से संबंधित हो, यूजीसी नेट से संबंधित हो, सीटेट से संबंधित हो, या अन्य परीक्षाओं से संबंधित हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित हो, तमाम विषयों से, तमाम चीज़ों को, अर्थात जितने भी शिक्षक भर्ती संबंधित परीक्षाएं होती हैं उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर, तमाम चीज़ों की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और टोटली मुफ्त और साथ में ही गुणात्मक शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। तो आप देखते होंगे, अगर हम सबसे पहले हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण अगर हम कहें तो उपलब्धि हम किसको कहेंगे? अचीवमेंट, अर्थात जो भी चीज़ें हमने पाई है, अर्थात जो भी चीज़ हम पा चुके हैं उसको हम उपलब्धि मानते हैं। जैसे वो किसी ज्ञान से संबंधित हो सकता है, किसी वस्तु से संबंधित हो सकता है, किसी डेस्टिनेशन से संबंधित हो सकता है, अर्थात लक्ष्य को पाना, अर्थात कोई भी मुकाम, कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ें, किसी को भी पाना। अब सोचते होंगे, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या लड़का अगर लड़की को पा जाती है तो क्या वो क्या है? उपलब्धि है। और लड़की अगर लड़का को पा जाता है तो क्या वो उपलब्धि है? वो भी एक प्रकार की उपलब्धि है। अर्थात यहाँ पर मतलब है उपलब्धि से संबंधित। यहाँ पर अब हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, बल्कि हम करते हैं किसकी चर्चा? तो जो भी चीज़ें हमने, अब यहाँ पर तो उपलब्धि परीक्षण किस मामले में? तो ज्ञान के मामले में हम कर रहे हैं। अर्थात जब भी एक मनोवैज्ञानिक हैं जेम्स, उनके द्वारा कहा गया कि हम उपलब्धि परीक्षण किसको कहें, तो किसी भी चीज़ों को जब हम पा लेते हैं, चाहे वो विषय हो, चाहे वो वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डेस्टिनी हो, कोई भी अन्य मुकाम हो, जब हम उसको पा लेने की इच्छा रखते हैं या पा लेते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमने कितना पाया, कितना पाया, क्या पाया। तो ये चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं कि कितना पाया, क्या पाया। तो जब हम इसका टेस्ट करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। ये सामान्य सी बातें हैं। अब हम इसको तो जान लिए कि उपलब्धि हम किसको कहेंगे, निष्पत्ति हम किसको कहेंगे। अब हम सबसे पहले इसके प्रकार पर चलते हैं। तो अगर हम उपलब्धि परीक्षण के अगर प्रकार की बात करेंगे तो एक होता है आपका सामान्य निष्पत्ति परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। दूसरा होता है आपका निदानात्मक, चलिए पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद हम फिर अन्य जाएंगे। सामान्य निष्पत्ति परीक्षण में होता क्या है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण में होता क्या है कि आप किसी भी सामान्य विषय की जानकारी जो भी रखते हैं उसका परीक्षण जब आप करते हैं, अर्थात जब हमने किसी भी कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय है, किसी खास समय तक पढ़ने के पश्चात, किसी खास विषय को खास समय तक पढ़ने के पश्चात, या खास वर्ग में खास विषय को खास समय तक पढ़ने के पश्चात, जब हम उसका क्या करते हैं, एक प्रकार से परीक्षण करते हैं, तो वही क्या होता है, क्या कहलाता है? तो उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो ये सामान्य निष्पत्ति परीक्षण में यही होता है कि जब भी हम किसी खास विषय को या खास कक्षा में खास विषय को खास समय तक, एक अवधि, कोई खास अवधि होती है। अगर मान लीजिए 10th स्टैंडर्ड का है तो 10th स्टैंडर्ड का वो 1 साल का है, 1 साल की अवधि है। अब 1 साल की अवधि है तो उसमें कुछ खास टॉपिक होते हैं या खास विषय होते हैं। उन तमाम खास विषयों को तो खास वर्ग भी हो गया 10th,
तो ये मतलब एक सामान्य एक खास विषय को, एक खास वर्ग को और एक खास समय तक जब हम पढ़ने के पश्चात उसका क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, तो सामान्य निष्पत्ति परीक्षण कहलाता है। अब हम उसके लिए निदानात्मक, ये बहुत चीज़ें अच्छी हैं कि मतलब डायग्नोस्टिक, कभी भी हम किसी भी चीज़ों को पता लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम निदान शब्द का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को। अब देखेंगे किस हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी किसी भी चीज़ों का पता लगाने के लिए जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसको हम निष्पत्ति परीक्षण में रखते हैं। अब निष्पत्ति निदानात्मक परीक्षण में रखते हैं। अब निदानात्मक परीक्षण में हम किस प्रकार से करते हैं, एक लिखित रूप से कर सकते हैं, एक मौखिक रूप से कर सकते हैं और एक प्रायोगिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से जब भी हम किसी भी चीज़ों का पता लगाते हैं, मुझे अगर कोई भी डॉक्टर के पास कोई भी मरीज जाता है तो सबसे पहले उसको पूछताछ करता है तो वो क्या करता है, तो उससे पूछता है कि तुम्हें होता क्या है, क्या क्या हुआ है, कब से हुआ है, कितने समय से हो रहा है, क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ रही हैं, सारी चीज़ों को वो क्या करता है, मौखिक द्वारा पता करता है। अब जब मौखिक द्वारा पता करता है, क्योंकि वहाँ पर लिखित का विधान वहाँ पर नहीं है, तो जब मौखिक द्वारा पता करता है लेकिन वो सेटिस्फाइड अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट विशेष लिख देता है, एक्सरे लिख देता है, या कुछ जो भी उसको लगता है कि ये लिखना चाहिए वो टेस्ट लिख देता है। वो क्या हो जाता है, प्रायोगिक हो जाता है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो तो दो प्रकार से कर सकता है मुख्य रूप से, लेकिन जब हम शिक्षक के रूप में यहाँ पर किसी खास विषय का पता लगाने के, डायग्नोस करने का प्रयत्न करते हैं किसी छात्र विशेष को, तो हम क्या करते हैं, लिखित रूप में। अगर मुझे सृजनात्मक चीज़ों को अगर हमें पता करना है कि इसकी सृजनात्मक क्षमता किस प्रकार की है, तो हम उसको क्या देंगे, कुछ टॉपिक दे देंगे जो कि हम उसको लिखने के लिए दे देंगे, कुछ प्रश्न ऐसे दे देंगे जो कि जिसमें कि उसको क्या करें, वो लिख सके उन चीज़ों को, वो लिखित परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कि उसका हम टेस्ट कर लेंगे। फिर मौखिक दृष्टिकोण से उसको हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसको क्या क्या दिक्कत है। तो हम कभी भी निदानात्मक शब्द का प्रयोग तब करते हैं जबकि हमें दो चीज़ों में, या तो उसको क्या दिक्कत है या क्या दिक्कत नहीं है, अर्थात क्या क्या अच्छाई है, क्या क्या बुराई है, दोनों चीज़ों का मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, निदानात्मक का प्रयोग करते हैं। तो लिखित रूप से करते हैं, फिर मौखिक रूप से पूछताछ करके हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। अगर प्रायोगिक में हम क्या करते हैं कि जब हम लिखित या मौखिक दोनों को छोड़ करके प्रायोगिक शब्द में, जैसे कि प्रैक्टिकल हो गया वगैरह वगैरह जो हम करते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, उसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका निष्पत्ति आता है। अब निष्पत्ति में हम मुख्य रूप से क्या करते हैं कि एक निबंधात्मक आपका लिखित करते हैं, और दूसरा आपका वस्तुनिष्ठ। इसमें हम देखेंगे निष्पत्ति परीक्षण में हम दो प्रकार के मुख्य रूप से यहां पर करते हैं। एक तो निबंधात्मक प्रश्न ऐसे उसको दे देते हैं जिससे वो उससे हम क्या हासिल कर सकें कि उसमें सृजनात्मक चीज़ें कितनी हैं, उसमें कल्पनाशीलता किस प्रकार की है, उसके तार्किक स्तर किस प्रकार के हैं, उसके चिंतन स्तर किस प्रकार के हैं। इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको निबंधात्मक प्रश्न क्या करते हैं, दे देते हैं। फिर
जब हम वस्तुनिष्ठ की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम इस प्रकार से देते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या किसी खास उद्देश्य से हम उसको देते हैं, कि किसी खास उद्देश्य से, किसी खास विषय में, किसी खास उद्देश्य को में उसने क्या पाया क्या नहीं पाया, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए हम वस्तुनिष्ठ का प्रयोग करते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक शिक्षक द्वारा निर्मित और एक विशेषज्ञ द्वारा निर्मित। तो ये आप दो द्वारा निर्मित करते हैं। जब भी हम स्कूल या विद्यालय या कॉलेज वगैरह में करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या होता है, शिक्षक द्वारा एक निर्माण होता है कि हम खुद ही बनाते हैं। कि अब मान लीजिए कि अगर मुझे मैथ का बनाना है, संस्कृत का बनाना है, इंग्लिश का बनाना है, जो एजुकेशन का बनाना है, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ खास उसमें टॉपिक समाहित कर लिए और उसका परीक्षण करने के लिए हम खुद से क्या किए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दिए। तो ये इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हमेशा वैज्ञानिकता होती है, लेकिन जब हम शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो उसमें खास वैज्ञानिक तत्वों का प्रयोग नहीं होता है, तो इसको हम इसीलिए मानक नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम विशेषज्ञों द्वारा निर्मित करते हैं तो ये क्या होता है, तो डेफिनेटली वो मानक का काम करता है। जैसे यूजीसी नेट की परीक्षा जो होती है उसको वो एक प्रकार का मानक प्रश्न होता है, सीटेट का होता है, मानक होता है, अर्थात विशेषज्ञों द्वारा जब हम निर्मित करते हैं वो मानक में आता है। तो इस प्रकार से ये निष्पत्ति परीक्षण में ये आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आपका उपलब्धि परीक्षण है, निष्पत्ति परीक्षण है, इसमें अब ये कभी भी आप ये मत मान लीजिएगा कि निदानात्मक भी वही रूप है। निदानात्मक में हम हमेशा केवल पता लगाने के लिए करते हैं कि उसमें दिक्कत क्या है, और जब दिक्कत को हम ये भांप लेते हैं कि उसमें दिक्कतें क्या हैं, तो उसके बाद हम उपचार करते हैं। तो उपचार के पहले जो आता है, पहले पता जब हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो निदानात्मक कहते हैं। तो ये निष्पत्ति परीक्षण में मुझे लगता है कि आपने बेहतर ढंग से जाना होगा, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।